नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों इन्फोर्समेंट ईएसआई का आज आप सभी लोग का पता है 6 दिसंबर को एग्जाम हुआ है। आप सभी लोगों ने दे भी दिया होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कि सभी लोग अपना यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि मेरा आंसर कितना आया कितना नहीं आया। तभी मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया है जिसमें 50 प्रश्न है। तो उसमें क्या है कि सीरियल बाय सीरियल नहीं है, प्लस वो 100 प्रश्न कंप्लीट नहीं है। तो ये जो आपको मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए पूरा मैं हैंड राइटिंग यानी हाथ से लिखा हुआ हूँ, लेकिन आपको राइटिंग उतना अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा पूरा बेहतर तरीके से अगर मैं पढ़ूंगा तो। ठीक है, तो इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन है। आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या आंसर किया है, पूरा आपने मैच कराइएगा इसमें से। पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं मिलेगा, अब पूरा सीरीज से मिलेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन सा कारण था। तो देखिए उसका उत्तर आपका डी हो गया था, यानी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन यानी ए, बी और सी, जनसंख्या वृद्धि। तो यानी इसमें आपका डी ऑप्शन दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है। तो इसका उत्तर आप देखिए हो जाएगा परतदार चट्टानें, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सभी लोग आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, D2O का अधिकतम उपयोग होता है तो किसमें, तो परमाणु भट्टी में। आंसर आपका परमाणु भट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो इसका उत्तर हो जाएगा जल के वहन से। ठीक है, जल के वहन के कारण आपका पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। चलिए 5 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह वेल्ट निम्न में से कौन दो ग्रहों के बीच स्थित है, बताइए। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। ठीक है, सभी लोग नोट करते चलिएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, योग दिवस मनाया जाता है तो सभी को पता ही होगा 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अभी देखिए आप सभी लोग सीरियल आपको मिल रहा होगा, आपके एग्जाम पेपर में हो सके तो सेम इसी तरीके से प्रश्न दिया होगा। निम्न में से किस भारतीय ने IAAF वेटरन अवार्ड जीता है। तो आपका आंसर आपने किया होगा PT ऊषा, जो कि PT ऊषा आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो आपने आंसर किया है बांग्लादेश, तो सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जब पानी जमता है तो बर्फ़ में बदलता है, यानी इसका आयतन, तो आप सभी लोग याद रखिएगा बढ़ जाता है इसका आयतन। अगला प्रश्न 10 नंबर, वुश बेल्ट घास पाए जाते हैं, ये घास का प्रश्न एक आया था आपका, तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, जो कि सभी ने आंसर यहाँ पे सही किया होगा। अगला प्रश्न, सेबेस्टियन वेटल किस खेल से संबंधित हैं। तो सेबेस्टियन वेटल देखा जाए तो फार्मूला 1 जो आपका ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है। तो सबसे छोटी आर्द्र भूमि आपका रेणुका हो जाएगा, आंसर आपका रेणुका हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंपल है, देखिए जो मैंने आपको पढ़ाया था उसी में से प्रश्न आपको देखने को मिला है। ठीक है, सत्य शोधक समाज किसने शुरू किया था, बताइए। तो आपने आंसर सही किया होगा, ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय हुआ है। आपको समझ में आ रहा होगा जो मैंने लिखा है, थोड़ा सा राइटिंग तो अच्छी नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जल्दीबाजी में ये सब लिखा गया है। तो आपका विजया बैंक और देना बैंक हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब की गई थी। तो ये किया गया था अगस्त 1932 में, सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न 16, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा कितनी है। तो भाषा देखा जाए तो 22 भाषा है। अगला प्रश्न, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था। तो ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में जो 1799 में हुआ था। अगला प्रश्न 18, कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन नहीं है। तो आपका बीजक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 19, चिपको आंदोलन डैश यानी संबंधित किससे था, चिपको आंदोलन। तो ये आपका वृक्षों के जंगल में काटने को रोकने से था, यानी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। मुक्त पतन का उदाहरण क्या है, बताइएगा। तो इसका हो जाएगा शून्य वेग वाली गति। तो सभी लोग सही सही मैच कराइए, याद कीजिए कि क्या आपने आंसर किया है। आगरा शहर के संस्थापक कौन है, ये तो सभी को पता ही होगा, सिकंदर लोदी, जो सभी ने आंसर किया होगा। अगला प्रश्न, दीपक पूनिया का संबंध किससे है। तो दीपक पूनिया कुश्ती से संबंध है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 संगठक कौन होते हैं, या संगठन है तो आपका जीव एवं अजीव हो जाएगा। आपने आंसर किया होगा ना। चलिए, इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थाएं यानी व्यवस्थापिका है, बताइए। तो इसका उत्तर आपने बिहार किया होगा, जो कि सही आंसर है। अगला प्रश्न है 25, कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लस हाई लेवल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए जो पढ़ा होगा आंसर किया होगा स्वैच्छिक सदस्यता। ठीक है, चलिए
सप्तवर्षीय युद्ध जो 1763 यानी 1756 से 1763 परिमाण स्वरूप कौन से देश की फौजों को यानी फौजों की हार हुई थी? तो ये रूसी फौजों की हार हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय कहाँ पे है? तो सभी को पता है जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड आपका ऑप्शन दिया गया था। ठीक है। कौन युग्म में सही सुमेलित नहीं है? तो आपका एक युग्म दिया गया था नदी और सहायक, तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन ए यानी गोदावरी मूसी, यही आपका गलत हो जाता है। अगला प्रश्न है 29, नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकती है? तो ये आपका ई मित्र के द्वारा करा सकती है, यानी एक पोर्टल है, आप सभी लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि आईटीबीपी ने अपने पैगोंग वेस से किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिक्किम राज्य। अगला क्वेश्चन कहता है चंपा किस महाजनपद की राजधानी है? चंपा, तो इसका उत्तर सभी को पता ही होगा, अंग हो जाएगा। कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो कौन सी नदी का? तो आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है, तो सभी को पता ही होगा खेत क्रांति दुग्ध से, यानी देखा जाए तो उत्तर आपका हो जाएगा। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन में आपका हेनरी बैक्यूरेल दिया होगा, जो कि सही उत्तर है। निम्न में से क्या एक कृत्रिम परिसंतकी तंत्र का उदाहरण है? तो आपका उत्तर यहाँ पे तालाब हो जाएगा। आंसर सही ने किया है ना सभी लोगों ने सही। क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है? बताइए। तो इसका आपका कैल्शियम हो जाएगा, Ca। अगला प्रश्न के सिवान के अध्यक्ष है, यानी के सिवान किसके अध्यक्ष है? तो सभी को पता है इसरो, जो कि सभी ने आंसर यहाँ पे सही किया होगा। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य द्वारा इसका चुनाव होता है। अगला प्रश्न कौन कपड़े धोने के साबुन में फिल्टर के रूप में काम नहीं आता है? तो आपका सोडियम सिलिकेट हो जाएगा। 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया हुआ था? तो ये देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, थोड़ा सा जो पढ़ा होगा एकदम डीपली से वही आंसर करेगा, आपका एंड्रू फ्रेजर हो जाएगा। अगला प्रश्न 42, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये आपका करंट अफेयर से है, तो ये आपका स्वास्थ्य हेल्थ से है, आप सभी लोग याद रखिएगा। भारत में रेलवे गाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपका 1853 में शुरू किया गया था। ग्रेगर मेंडल मटर को, यानी जो एक मैटर से संबंधित एक तो आपका क्वेश्चन रहा होगा, मैंने उसको पूरा नहीं लिख पाया था क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था, तो इसका उत्तर देखिए फूल की आकृति हो जाएगा। ठीक है। चलिए 45 नंबर, एक निश्चित धन 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1365, ये आपका इस प्रकार का एक प्रश्न होगा मैथ्स का, तो इसका उत्तर देखिए 1350 हो जाए, यहाँ पे 1365 दिया गया है तो 1350 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? तो इसका उत्तर आपका 5वीं हो जाएगा, यानी 5वां। ठीक है। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश की पटुंगो नदी पर जल परियोजना कौन सी है? तो आपका दीछी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, शुष्क बर्फ है, बताइए। तो शुष्क बर्फ आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49, पहली इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन डिजाइन की गई थी? तो MB हरनिर्फा के द्वारा। ठीक है, MB हरनिर्फा के द्वारा। आपने आंसर किया होगा तो सही है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया होगा। 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किसने लिया? तो ओलंपिक द बुश हो जाएगा। ठीक है। सुवा देशों की राजधानी है, यानी सुवा किस देश की राजधानी है? तो फिजी हो जाएगा, फिजी। अगला प्रश्न, आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्य भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है? तो आपका हिमालय और कच्छ का क्षेत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से स्वच्छ अवध रियासत का संस्थापक कौन है? तो शहादत खान हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा। अपाचे हेलीकॉप्टर निम्न में से किस देश का उत्पाद है? तो आपका अमेरिका से अपाचे हो जाएगा। कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है? तो आपका फ्यूजी फार्मा हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव आपका कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव देखा जाए तो डॉल्फिन हो जाएगा, जो कि सभी ने आंसर सही किया होगा। समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है? तो महाध्वंस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी संस्था संवैधानेतर है? तो आपका नीति आयोग हो जाएगा।
ये आपका कोई प्रश्न रहा होगा मैथ्स का, जो 1500 रुपये 7/1% रहा है तो उसका 45 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको याद है तो सही है। ठीक है, अनुसूची में यानी अनुसूची कितने होती है तो सभी को पता है 12। कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण यानी विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है तो इसका उत्तर हो जाएगा राइजोबियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक आदमी 25% लाभ वाला एक प्रश्न रहा होगा मैथ्स का, तो इसका 80 रुपया हो जाएगा। अगर याद आ रहा है तो सही है। निम्न में से 5 यानी पंचायती राज व्यवस्था के अंग बताना है, तो देखिए इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, जो उसमें दिया होगा 2, 3, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कौन सी मुद्रा इजराइल की मुद्रा है, तो आपका सेकेल हो जाएगा, सेकेल। भारत में वायुसेना दिवस तो कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि सभी को याद होगा। ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर लॉन्च है तो किसके द्वारा, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि LCR परिपथ, तो इस तरीके से आपका एक आंसर मतलब ऑप्शन रहा होगा, तो आपका करने में WC बराबर 1/, करने में 1W हो जाएगा। ठीक है, सामान्य ताप पतन पर प्रति 1000 मीटर पर क्या है, तो आपका 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। पहली भारत की परमाणु पनडुब्बी, तो ये तो सभी को पता ही होगा, INS अरिहंत हो जाएगा। दो संख्याओं का अंतर 1660, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन रहा होगा, तो इसका 4150 और 2490 हो जाएगा। अगर याद आ रहा है तो आपका आंसर यहाँ पे सही होगा। 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो सभी लोग आंसर किए होंगे गोवा, क्योंकि गोवा में हमेशा मनाया जाता है। कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है, तो आपका हो जाएगा नाग। ठीक है, अगला प्रश्न ए सेंचुरी इज ऑफ इनफ किस क्रिकेटर की आत्मकथा है, तो यह आपका सौरभ गांगुली जी का है। ठीक है, अगला प्रश्न वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है क्या, तो बैरोमीटर, जो सभी को पता ही होगा। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला है, तो ऑप्शन के हिसाब से रोहित शर्मा, वैसे तो 5 लोगों को मिला है, सभी को पता है, मैंने कई बार एग्जाम में बताया था प्रैक्टिस सेट में कि इसको आप जरूर याद करिएगा। यह आपका साइंस का क्वेश्चन रहा होगा, इस तरीके से फिगर बनाया होगा, तो आप सभी लोगों ने आंसर क्या किया होगा, ऑप्शन बी किया होगा, 10/3 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 77, साहित्यिक कार्य रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है, तो आपका उत्तर देवदास हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आपका SO2। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक 1930 में किसने किया, तो आपका हु इन मीन हो जाएगा, हु चिन मिन। ठीक है, इस तरीके से आपका ऑप्शन दिया होगा। ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किन के संसाधन का प्रकार है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा पुनर्स्थनीय, कुछ करके इस तरीके से रहा होगा। अगला क्वेश्चन इटाईपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांध में से एक है, वह किस नदी पर है, तो यह आपका पराना नदी पर है। महिला यात्रियों को उनके ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा उत्पादन के लिए एक नई पहल RPF द्वारा शुरू किया गया था, तो मेरी सहेली। ठीक है, सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा है, तो लोथल। ठीक है, अगला प्रश्न 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया था, तो पैरासाइट को दिया गया था। भारत द्वारा तैयार किया गया नया सुपर कंप्यूटर का नाम, तो परम हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 2019 में BWF विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो PV सिंधु ने जीता है। अगला प्रश्न महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर है, तो सभी लोग याद रखिएगा चंपारण, जो 1917 में हुआ था। URL का फुल फॉर्म पूछा गया था, जो यूनिफॉर्म रिसोर्ट लोकेटर हो जाएगा, लोकेटर। ठीक है, लोकेशन नहीं, लोकेटर हो जाएगा। पैन कार्ड का नंबर पूछा गया था, तो टोटल देखा जाए तो 10 नंबर का होता है, और मैंने इसके पहले वाले वीडियो में गलत बता दिया था। आधार कार्ड का जो नंबर होता है कितना होता है, कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। लोवेर कप संबंधित है किससे, तो लोवेर कप देखिए टेनिस से है। आधार कार्ड में नंबर सभी लोग याद रखिएगा 12 अंक का होता है। ठीक है, किस राज्य में काली मिर्च प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो आपका गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न है 92, कौन डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता है, तो आपका शेख हसीना हो जाएगा। भारतीय संविधान मूल कर्तव्य को जोड़ता है, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। यहाँ पे दिया है कि 35 व्यक्ति 6 दिनों में कुछ कार्य वगैरह दिया होगा, आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो उसमें देखिए 14 हो जाएगा आंसर। ठीक है, मैंने सभी को आंसर लिया है, मैथ्स का भी नहीं छोड़ा है, ताकि आपको सभी 100 क्वेश्चन का आंसर सटीक मिल पाए। ठीक है,
कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो आपका संघवाद हो जाएगा। पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध किससे है? तो गायन से संबंध है, सभी लोग याद रखिएगा। अवंती की राजधानी क्या है? तो उज्जैन। सेंटियागो का राजधानी पूछा गया है तो चिली हो जाएगा। कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचारित नहीं होता है? तो आपका पीलिया हो जाएगा। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आपका राष्ट्रपति होता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का 100 क्वेश्चन का मैंने आंसर की बता दिया है। बहुत मेहनत लगा है वीडियो जो आपका क्वेश्चन लिखने में, क्योंकि आप ही सब सोचिए कि 100 क्वेश्चन का जवाब आप कॉपी में लिखेंगे तो कम से कम 2 घंटा तो लग ही जाएगा। तो चलिए, आपके लिए ये मेहनत है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोग मिल के सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिएगा और ग्रुप में शेयर करिएगा ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना आंसर की देख पाएँ।